हेलो एवरीवन। तो इस छोटे से वीडियो में वी गोइंग टू लर्न अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। जो भी अभी 10th से 11th मूविंग स्टूडेंट्स हैं, अभी आप फाउंडेशन फिज़िक्स पढ़ रहे होगे, जिसमें आप कुछ बेसिक मैथमेटिक्स के रूल्स पढ़ोगे और सम बेसिक कैलकुलस पढ़ोगे, वेक्टर्स पढ़ोगे, राइट। तो उसमें ही एक छोटा सा सब टॉपिक है चेन रूल, जो कि हम डिफरेंशिएशन में पढ़ते हैं। और वहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिस्टेक्स करते हैं। तो कई बार उनकी जो अप्रोच होती है वो उसको काफ़ी काफ़ी लेंदी बना देते हैं और वो आंसर तक नहीं पहुंच पाते। मैं उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करूंगा ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाएं और उसको मेंटली यू विल बी एबल टू आंसर। So before I start solving this, if you're preparing for JEE or NEET and you feel stuck with concepts, strategy, revision planning or question solving approaches, then you can check out PragB. At PragB, students can book personalized one-to-one mentorship sessions with experienced mentors to get individual guidance based on their own strengths and weaknesses. Now with that said, let's get into the question and see the smartest way to solve it. तो चलो प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें गिवन है y जो कि फंक्शन है x का, तो साइन एक्स स्क्वायर। तो अगर यहाँ पर केवल साइन एक्स होता तो हमें पता है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, इट विल बी कॉस एक्स। और अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर होता तो हमें पता है डिफरेंशिएशन विल बी 2x। बट यहाँ पर साइन एक्स का स्क्वायर है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, लेट अस सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस यूजिंग चेन रूल। तो यहाँ पर हम u को साइन एक्स को सब्सटीट्यूट कर देंगे विद u, तो y हमारा बन जाएगा u स्क्वायर। ओके, एंड और हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, जिसको लिख सकते हैं dy बाई डी यू टाइम्स डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, क्योंकि ये डी डी यू तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमको dy बाई डी एक्स ही मिलेगा। अब यहाँ पर जो पहली दो इक्वेशंस हैं, इन दो इक्वेशन से हमें डी यू बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी यू की वैल्यू मिलेगी। तो जो पहला फंक्शन है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं डी यू बाई डी एक्स। तो राइट हैंड साइड साइन एक्स है तो वो बन जाएगा कॉस एक्स। और सेकेंड फंक्शन से हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी यू, तो ये बन जाएगा 2u। तो अब आप इसको इसमें सब्सटीट्यूट कर दो एंड यू विल गेट द आंसर। तो हमको मिलेगा दिस विल बी 2u कॉस एक्स, और अब यहाँ पे आप u को फिर से x की टर्म्स में सब्सटीट्यूट कर सकते हो। सो विल गेट 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक वे, बेसिक अप्रोच जिसमें हम चेन रूल अप्लाई करते हैं। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कॉस एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर अगेन सिंपल फंक्शन नहीं है। अगर कॉस एक्स होता तो डिफरेंशिएशन विल बी माइनस साइन एक्स, बट यहाँ पे कॉस एक्स प्लस 2 है और उसका भी स्क्वायर है। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे जो x प्लस 2 है, जो हमको जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो x प्लस 2 को आप लिख दो u, राइट। और फिर ये बन जाएगा cos u, राइट। फिर cos u को आप लिख दो v, तो v इज cos u। तो जो y है वो हमारा बन चुका है v स्क्वायर, राइट। तो हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, जिसको हम लिख सकते हैं dy बाई डी वी टाइम्स dv बाई डी यू टाइम्स डी यू बाई डी एक्स। ऐसा लिख सकते हैं ना, क्योंकि dv से dv कैंसिल हो जाएगा, du से du कैंसिल हो जाएगा और अल्टीमेटली हमको dy बाई डी एक्स ही मिलेगा। अब ये जो पहली इक्वेशन है, यहाँ से हमको मिलेगा du बाई डी एक्स। अब राइट हैंड साइड का जो डिफरेंशिएशन होगा दैट विल बी 1, और सेकेंड इक्वेशन से हमको मिलेगा dv बाई डी यू, और कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, सो माइनस साइन यू। और u को आप लिख सकते हो x प्लस 2, सो दिस विल बिकम माइनस साइन x प्लस 2। और ये जो हमारा थर्ड फंक्शन है और थर्ड इक्वेशन है, यहाँ से हमको मिलेगा dy बाई डी वी, सो dy बाई डी वी विल बी 2v, और v हमको पता है cos u के बराबर है, 2 टाइम्स cos u, और u हमारा किसके बराबर है, x प्लस 2 के। तो ये बन गया 2 cos x प्लस 2। अब हमें क्या करना है, ये जो तीन डिफ्रेंसिएशन हमने निकाले हैं उसको इसमें सब्सटीट्यूट कर देना है। तो क्या बन गया, dy बाई डी वी इज 2 cos x प्लस 2, dv बाई डी यू इज माइनस साइन x प्लस 2, और du बाई डी एक्स विल बी 1, राइट, एंड दिस इज द आंसर। अब ज़रा देखते हैं कि इसको अगर हम मेंटली अप्लाई करें तो कैसे कर सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है साइन 3x प्लस 2 होल स्क्वायर। चलो उसको मैं ऐसा लिख देता हूँ,
y is sin 3x plus 2 होल स्क्वायर। अब इसमें आप कोशिश करो इसको बाहर से हम अंदर की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखो ऐसा कुछ, तो सबसे पहले अगर हम बाहर देखें तो हमें एक स्क्वायर नज़र आ रहा है, तो हमारे पास एक फंक्शन है जिसका कुछ स्क्वायर हमको दिया हुआ है। फिर अगर हम उसके अंदर जाते हैं तो हमें साइन का एक फंक्शन नज़र आता है, उसके बाद हमको नज़र आता है साइन ऑफ समथिंग, फिर उसके बाद हमको नज़र आता है 3x प्लस 2, राइट। अब यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो पता है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो ये हो जाएगा 2 ऑफ साइन 3x प्लस 2। क्लियर? इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो ऐसा बनेगा। फिर जो साइन है, साइन में यहाँ पे क्या है, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, तो दिस विल बिकम कॉस 3x प्लस 2। और फिर 3x प्लस 2 का जो डिफरेंशिएशन है, यहाँ पे प्लस है सॉरी, सो 3x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन विल बी 3, राइट। तो यू विल गेट द आंसर, सो द आंसर विल बी 6 टाइम्स साइन 3x प्लस 2 cos 3x plus 2. Let me give one more example. Suppose हमें given है y is 1 plus x square raised to power 1 by 2. ठीक है, so we want to differentiate this. तो again इसको अगर हम केयरफुली स्टडी करें, बाहर से हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो हमें नज़र आ रहा है कुछ फंक्शन है उसका लाइक रेज टू पावर 1 by 2 है, फिर हमको नज़र आ रहा है 1 plus x square, राइट। एंड वी नो कि डिफरेंशिएशन x रेज्ड पावर 1 by 2 क्या होता है, इट विल बी 1 by 2 x रेज्ड पावर 1 by 2 माइनस 1, तो ये बन जाएगा 1 plus x स्क्वायर रेज्ड टू पावर, सो यहाँ पे लाइक 1 by 2 माइनस 1, फिर 1 plus x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, सो वी गॉट द आंसर, सो दिस विल बी x ओवर रूट ऑफ 1 plus x स्क्वायर। सो आई होप आपको चेन रूल कैसे अप्लाई करते हैं अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।